हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। अब आप कहेंगे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हो, जबकि इसका तो नाम बदलने वाला है। अब तो इसका नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही नहीं रहने वाला है। तो सारी की सारी बात करेंगे क्योंकि मीटिंग थी 12 तारीख को, तो इसके बाद से मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन आज कवर करने का एक बहुत खास रीजन है। उसका रीजन है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करने जा रही है और डिविडेंड आप सबको मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, सबको मिल जाए, मजा ही मजा। क्योंकि डिविडेंड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं मानता हूं कि अगर कोई स्टॉक, क्योंकि उससे एक फायदा, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आपको बहुत हल्के टर्म्स समझाता हूं, आप लोग समझ जाएंगे आई गेस। कि जैसे कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस किया, वहां से आप देखेंगे कि जब तक वो कंपनी एक्स डेट जब तक आती है, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट, उस तारीख तक 7-8% तो इजीली वो स्टॉक हमें रिटर्न दे देता है। और इसके बाद हम लोग चाहे तो बेच के निकल सकते हैं, हमें वो डिविडेंड भी मिल जाएगा और 7-8% का रिटर्न भी। तो ये भी एक प्रकार का देखा जाए तो विदाउट रिस्क गेम है। बढ़िया रिवॉर्ड मिल जाता है 8-10% का, और इसके बाद कोई रिस्क भी नहीं होता। तो मुझे इसलिए डिविडेंड बहुत पसंद है। तो इसी वजह से आज ये वीडियो आ रहा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, जो आप देख पा रहे हैं। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग हुई थी अभी बोर्ड की, तो उसमें उन्होंने बताया कि 2025 से लेकर 2026 वाला जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसमें वो लोग टोटल 1,40,000 करोड़ रुपए जमा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब 1,40,000 करोड़ जो जमा करने की कोशिश करेंगे, उसमें से 1 लाख तो लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो अभी वो चुकाने वाले भी नहीं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो बॉन्ड्स के थ्रू वगैरह जैसे वो करेंगे, अपना कलेक्ट करेंगे 1 लाख करोड़। तो लॉन्ग टर्म के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। और इसके बाद जो 40,000 करोड़ है, वो कुछ जैसे 10,000 करोड़ किसी तरीके से, 20,000 करोड़ किसी तरीके से, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी, देखिए बहुत प्यारी। क्या प्यारी है? पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की काम करती है। अब नॉर्मल सी बात है, पावर प्रोजेक्ट्स तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और इस समय पावर प्रोजेक्ट्स की धूम मची हुई है। मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, लगातार बढ़िया प्लांट्स लग रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट्स इस समय बहुत धूम मचाए हुए हैं और आगे चल के समय भी पावर प्रोजेक्ट्स का आने वाला है। दूर दूर तक दिख रहा है कि पावर प्रोजेक्ट्स आगे चल के मतलब 2030 तक बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुके होंगे। तो इस वजह से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर हमें ध्यान बना के रखना पड़ता है, ना कि सिर्फ आप लोग क्या देखते हैं पावर स्टॉक्स। बताइए क्यों बताया पावर स्टॉक? जब भैया सोलर पावर स्टॉक्स को जो ये फाइनेंस कर रहा है, वो सारे प्रोजेक्ट्स को तो फाइनेंस कर सकता है अलग अलग कंपनियों के, तो उसको क्यों ना चुने? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस वजह से लेके आया हूं आप सभी के लिए। अब कंपनी का एक काम जो बोर्ड मीटिंग में, एक तो ये था कि 1,40,000 करोड़ रुपए उन्हें जुटाने हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा सबसे मेन था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है डिविडेंड। ₹3.5 का डिविडेंड प्रोवाइड करने जा रही है कंपनी। और ये इस जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, वो लास्ट होने ही वाला है। आपको पता है मार्च से लास्ट हो जाएगा, तो अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ₹3.5 का डिविडेंड दे रही है और चौथी बार प्रोवाइड करने जा रही है। आप इसकी डिविडेंड यील्ड उठाकर देख सकते हैं, करीब करीब 3.5-4% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, जो कि मैं कहता हूं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि 3.5% की अगर डिविडेंड दे रही है साल में कंपनी, बाई चांस अगर रिटर्न दे दिए उसने, ऑन एन एवरेज रिटर्न बता रहा हूं 12-14%, तो कंपनी 17-18% के आसपास आपको रिटर्न दे देगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत प्यारा हो जाता है रिटर्न। मेरे हिसाब से 17-18%। अगर आप लोग सोच के नहीं है कि हमें तो डबल चाहिए, हमें तो रिटर्न बिल्कुल आज खरीदा है और कल ही 100% चाहिए, कल डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे या मल्टीपैकर बना देंगे, ऐसा अगर आप बिल्कुल नॉर्मल कंपनी चाहते हैं जो कि आपको एवरेज रिटर्न दे दे और थोड़ा बहुत डिविडेंड दे दे, अच्छा खासा डिविडेंड दे दे, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेस्ट है। जिसकी वजह से आपको पता है कि चौथी बार डिविडेंड प्रोवाइड करने जा रही है। लगभग 3.5 का ही प्रोवाइड किया इसने हर बार डिविडेंड। तो और डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट है 19 मार्च, इसीलिए मैंने आज 18 को ये वीडियो डाल दिया, ताकि आप सब लोग ग्रैब कर सकें कल इस स्टॉक को, अगर आप चाहते हैं डिविडेंड या फिर आपको ये स्टॉक पसंद है तो। क्योंकि मुझे तो ये स्टॉक काफी अच्छा खासा स्टॉक लगता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि पेमेंट की डेट जो है, वो इन्होंने बताया है कि शायद 11 तारीख को, 11 के पहले पहले आपके खाते में, 11 अप्रैल के पहले पहले। अब जो भी पहले पहले का मतलब समझते हैं क्या होता है? कंपनी जो डेट देती है ना, 10 या 11 को ही आएगा आपके अकाउंट में, सीधी सी बात, 9, 10, 11 में ही आएगा। ये नहीं कि पहले पहले का मतलब कि अभी रिकॉर्ड डेट है 19, इसके बाद आपको 20 को देना स्टार्ट, पैसा ऐसा कुछ नहीं। लगभग लास्ट जो पेमेंट डेट ड्यू होती है, डेट उसी के आसपास ये लोग कंपनियां प्रोवाइड कर देती है, यानी 11 तक तो आपके अकाउंट में पक्का से पैसे आ जाएंगी। जैसे 100 स्टॉक है तो आप ₹350 के मालिक हैं मेरे हिसाब से, और जो रिटर्न मिल जाए वो तो अलग। क्योंकि जैसे ही आपको पता है रिकॉर्ड डेट जैसे नजदीक आ रही, तो आज ही स्टॉक में 3% की रैली दिखाई, 3-3.5% जो भी था, करीब करीब 400 के ऊपर निकल गया, कुल मिला के 401 पर क्लोजिंग दी है। अब आप समझिए कि सिर्फ डिविडेंड की वजह से ये रैली आने लगी स्टॉक में, ऑल्दो शेयर मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है। अब आगे बता देता हूं आपको। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मैंने कहा था ना नाम चेंज होने वाला है इसका, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सब लोग जानते हैं, इसका सिंबल भी है पीएफसी लिमिटेड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पीएफसी थोड़ा फैशनेबल लगता है और सारे लोग तो कहते हैं इसे पीएफसी,
सब लोग बोल तो क्या क्या बोलते हैं, कोई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आप पूरा नाम बहुत कम लोग बोलते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, पीएफसी पीएफसी। तो उन्होंने कहा कि नाम हटाओ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हटाओ, पीएफसी लिमिटेड लाओ। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम चेंज होकर पीएफसी लिमिटेड होने वाला है, बोर्ड ने तरफ से मंजूरी दे दी है। तो ये भी एक काफी मुझे बेहतर चीज लग रही है। अब इसकी एक खास चीज बता देता हूं आपको, 2-3 चीजें, कि 56% स्टेक इसमें किसका है, हमारी सरकार का है। तो पीएसयू कंपनी है, सीधी सी बात है, ये अच्छी चीज है, तभी तो लगातार आपको पता है डिविडेंड क्यों क्यों मिल रहा है, पीएसयू कंपनी है और कामकाज भी बहुत अच्छा है। ये भी तो देखिए दूर तक, सिर्फ पीएसयू मत देखिए कि अरे पीएसयू है नहीं शायद इतना एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, कामकाज उसका पहले देखो भाई, बढ़िया शानदार कामकाज। मुझे इसका कामकाज बहुत ज्यादा पसंद है। आप सबको पता है कि मैं पर्सनली, मुझे फाइनेंस बहुत पसंद है। तो फाइनेंस, क्योंकि आप शेयर मार्केट में क्यों आए, क्योंकि अपना फाइनेंस सुधारना चाहते हैं हम लोग, तो इसी वजह से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो मुझे अच्छा स्टॉक लगता है। अब आपको बताता हूं कि फंडामेंटल्स मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं इसके, कुछ लोगों को वीक लगते हैं। क्यों वीक लगते हैं, डेप्ट बहुत हाई कहते हैं। डेप्ट क्यों हाई, अरे यार देखो ध्यान समझने वाली बात है, डेप्ट तो हाई होगा ही, कामकाज क्या करती कंपनी, पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। पैसा कहां से है, पैसा मतलब डेप्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, उधार तो लेना ही पड़ेगा, बोरो करेगी कंपनी तब तो दे पाएगी ना, तो फाइनेंस कर पाएगी दूसरे प्रोजेक्ट्स को। तो डेप्ट हाई है, और डेप्ट के लिए फोरकास्ट किया गया था कि अभी हाई रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, पावर प्रोजेक्ट आगे चल के बढ़ने वाले ना कि घटने वाले। अब ये क्या करें, पैसा आया, अब कहते हम चुका देंगे अपना कर्जा, अब आगे हम नहीं करेंगे कामकाज। ये कहते हैं क्या कि आगे कामकाज नहीं करेंगे, आगे फाइनेंस नहीं करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट को। तो अभी कुछ साल तो देखिए ये रहने वाला है कर्जा, डेप्ट तो हाई रहने वाला है, पर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और बहुत इशू की बात भी नहीं है, ठीक। बट इसके अलावा आप देखिए जाके उठा के, क्या मस्त फंडामेंटल, बिल्कुल ऐसे फंडामेंटल्स बहुत 10 टॉप 10 कंपनीज के साथ निकल आएंगे, टॉप 10 कंपनियां निकालेंगे ना फंडामेंटल्स में, तब जाके ऐसी कंपनी मिलती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी। क्यों, पी देखिए इसका कितना सस्ता है, कितने सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रही है। पी लगभग 5.6 के आसपास पी है, आज बढ़ा है तो 6 के आसपास हो गया होगा, ठीक है। और अगर हम इसके इंडस्ट्री के पी की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा है इससे। तो मुझे लगता है कितना सस्ता वैल्यूएशन है और कितने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। लेकिन आप लोगों की आंखें बंद है, आप लोग कहेंगे नहीं अरे मुझे पेनी स्टॉक चाहिए, मुझे स्मॉल कैप स्टॉक चाहिए जिसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों चाहिए आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें इसमें बहुत अच्छी नजर आती है, फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड कर ही रही हो, तो मैं बहुत बार अच्छा कहूं डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड मेन चीज है। क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में आप पाएंगे कि रिटर्न्स नहीं मिल पाए लोगों को स्टॉक मार्केट से, पर डिविडेंड मिल गया ना, तो उसी से खुश हो जाओ। तो जो कंपनियां डिविडेंड दे रही है उस पर हमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू। बाकी अब मैं आपको बताऊं शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग 11.57% रिटेल है, जो कि मुझे लगता है कि इस गिरावट के बाद, अभी तो ये दिसंबर मंथ का है ना, तो अभी जो नेक्स्ट वाला आएगा क्वार्टर रिजल्ट्स, क्वार्टर 4 का यानी कि फाइनेंशियल एंड का रिजल्ट सब आएगा, तो मुझे लगता है कि और कम हो चुके होंगे, क्योंकि रिटेलर सबसे पहले भागता है अच्छे स्टॉक से रिटेलर सबसे पहले निकलता है जब भी गिरावट आती है। अब उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर उसी स्टॉक में गिरावट आई नहीं कि किसी रीजन की वजह से पूरी स्टॉक मार्केट गिर रही थी तो सब लोग, लेकिन अच्छे स्टॉक को सबसे पहले बेचते हैं, वो पहले स्टॉक्स उठाते हैं और अच्छे स्टॉक्स को बेच देते हैं। ये चीजें हैं। बाकी मुझे कंपनी बढ़िया लग रही है और आपको पता है डिविडेंड डेट बता चुका हूं मैं आपको। अगर आपने कल बाई कर लिया स्टॉक को तो आप पैसा कमा लेंगे, यानी कि डिविडेंड आपको मिल जाएगा और हो सकता है कल इसी फिर से 2-4-5% की रैली दिखा जाए, क्योंकि डिविडेंड डेट आ चुकी है, कल लास्ट डेट है, कल रिकॉर्ड डेट की लास्ट है। तो अब आप समझ जाइए कि अगर कल तक आपके पास स्टॉक है तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने परसों स्टॉक लिया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। रिटर्न्स ऑल्दो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे मिल सकते हैं स्टॉक में, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए क्या ही बात करें, बहुत ज्यादा बोलूंगा फिर आप लोगों को बुरा लगने लगे, तो इसलिए अभी इस वीडियो को इतने रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ जो मन हुआ करे वो कमेंट फटाफट से कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब का बटन देखो हल्का सा नीचे आ रहा होगा, चैनल का नाम और साथ में सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा लेना और मेरे साथ जुड़ जाना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाता हूं, शेयर मार्केट को कवर करता हूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका करना है अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।